इन बारिशों से कह दो कहीं और जाके बरसे, हमारी लैलन की चप्पलें हम तिलक जाते हैं। ये प्रीशा के वर्ड से जो इसने बोले, तो हमने ये वीडियो अपलोड करके तो हम सो गए रात को ना। अक्सर पेरेंट्स का ये होता है कि बच्चों को वो उनकी स्टडीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप बच्चों को साथ टिकटॉक पे भी ले आए हैं? नहीं, नहीं, मेरे हस्बैंड की जानिब से ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया है और वो अभी भी सपोर्ट करते हैं। तो दौर इतना बदल गया है, वक़्त इतना बदल गया है। क्या कोई ऐसी वजह तो नहीं कि कहीं हस्बैंड डरते हों, डर की वजह से वो कहते हो चलो ठीक है आप बना लो? मोहब्बत से याद आया, शादी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? और मैंने अपनी फैमिली के साथ बनाया और मैं बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में फैमिली कंटेंट को लेके चलते हैं, फैमिली को लेके चलते हैं और हम बनाते ही फैमिलीज़ के लिए हैं। फैन्स की जानिब से किस तरह की डिमांड्स आती हैं? प्रमोशन के लिए कहीं नहीं जाती और मैं सिर्फ़ घर पे अगर मुझे कोई पैकेज आ जाए, कोई कोई प्लान नहीं है और ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। दोस्तों के साथ बैठते हैं, मज़ाक तो करते होंगे वो हाँ। टिकटॉकर आ गए। माफ़ी माँग लो वो। नहीं, नहीं ऐसा कभी कभी भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अफेयर के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, आज आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं। आपने सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर इनको देखा होगा, खास तौर पे टिकटॉक के ऊपर देखा होगा। टिकटॉक फैमिली के नाम से ये मशहूर हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि एक वालदा अपने बच्चों के साथ टिकटॉक बना रही होती हैं। बच्चों के साथ वो जो भी वीडियोस डालती हैं उनमें उनके बच्चे साथ होते हैं। तो मेरे साथ नूरुल ऐन मौजूद है। आज इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे मज़े-मज़े की बातें करते हैं और वो सवाल भी जानते हैं जो आपके दिनों में भी हैं और जो हमारे दिनों में भी हैं, वो सवाल भी करते हैं और कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। टिकटॉक पे आने का कैसे ख़्याल आया? टिकटॉक हमने मैं और प्रीशा ना एन्जॉय कर रहे थे। तो हमने एक फॉर द फन जैसे एक वीडियो बनाते हैं और वो एन्जॉय करते हुए एक वीडियो बनाई और वो मुझे आज भी उसके डायलॉग याद हैं। इन बारिशों से कह दो कहीं और जाके बरसे, हमारी लैलन की चप्पलें हम तिलक जाते हैं। ये प्रीशा के वर्ड से जो इसने बोले, तो हमने ये वीडियो अपलोड करके तो हम सो गए रात को ना। जब सुबह उठे तो वो वायरल हुई हुई थी। वहाँ से हमें आइडिया हुआ कि यार चलो, मतलब लोग इसका मतलब हमें देख रहे हैं, देखना चाहते हैं। अक्सर पेरेंट्स का ये होता है कि बच्चों को वो उनकी स्टडीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप बच्चों को साथ टिकटॉक पे भी ले आए हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ टिकटॉक बनाते हैं, मेरे बच्चे पहले स्कूल से आते हैं, कारिया आती है, माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर हम स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद फिर मैंने जो सोशल मीडिया के लिए सिर्फ़ 1 डेढ़ घंटा हमने रखा होता है, जिसमें हमने 3-4 वीडियोज़ बनानी होती हैं और उसके बाद हम बंद कर देते हैं सोशल मीडिया को और उसके बाद फिर हम अपनी जैसे नॉर्मल लाइफ़ होती है वैसे जीते हैं। कभी हर्डल्स नहीं आते कि क्यों ये काम कर रहे हैं हस्बैंड की जानब से, फैमिली की जानब से कि यार क्या कर रहे हैं? नहीं, नहीं, मेरे हस्बैंड की जानिब से ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया है और वो अभी भी सपोर्ट करते हैं। फैमिली की जानिब से है थोड़ा-सा, अम्मी-अब्बू को अच्छा नहीं लगता, मेरे अम्मी-अब्बू को। वो कहते हैं कि नहीं बनाओ, लेकिन मैं उनको समझाती हूँ, यार अब तो दौर इतना बदल गया है, वक़्त इतना बदल गया है। लेकिन फिर माशाल्लाह उन्होंने भी सपोर्ट किया, जब देखा कि हम बहुत फेमस हो गए हैं, हमें लोग इतना ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं, इतने ज़्यादा हमारे मतलब लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं, तो फिर उन्होंने हमें मतलब कुछ भी नहीं कहा। क्या कोई ऐसी वजह तो नहीं कि कहीं हस्बैंड डरते हों, डर की वजह से वो कहते हो चलो ठीक है आप बना लो? नहीं, कहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्यों हो जाता नहीं। है? नहीं, नहीं, डर नहीं है। आप डर से ना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कुछ कोई आपके लिए करता है तो होता है प्यार, मोहब्बत। तो अबू बकर जो है वो अपनी मोहब्बत से, प्यार से मुझे सपोर्ट करते हैं। उनकी सपोर्ट जो है वो एक मोहब्बत की सूरत में है। अच्छा, मोहब्बत से याद आया, शादी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? ऑनेस्टली बताऊँ तो लव मैरिज है। अच्छा, पहले प्रपोज़ किसने किया था? पहले सबसे किसने देखा था किसके दिल में ख्वाहिश हुई थी कि यार शादी करनी चाहिए? अबू बकर के। निशा आप बताएँ, मामा सच बोल रही है? वाह, 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 वाह! बाबा। यानी कि आप मामा के साथ बैठ के उन्हीं की साइड ले रहे हैं, क्या यही ख्याल है? नहीं, सच्ची, सच्ची में बाबा। अच्छा, जब उन्होंने आपको प्रपोज़ किया तो आपने एक्सेप्ट कर लिया उनके प्रपोज़ल? नहीं, माशाल्लाह जब इन्होंने प्रपोज़ किया था तो प्रॉपर घर वालों से बात हुई थी। इन्होंने घर जो है वो रिश्ता भेजा है, मेरे घर वालों ने पसंद किया है, उसके बाद भी प्रॉपर, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि वो लव जो होता है वो वाला रिश्ता था कि लव उन प्लस लव प्लस जो है वो फैमिली वाला रिश्ता था। अक्सर हमने ये भी देखा है कि टिकटॉक के ऊपर के काफ़ी जो है ना जो सोसाइटीज़ की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के खिलाफ कंटेंट होता है। इसकी क्या वजह है? लोगों के साथ कभी ये नहीं दिल में आता कि यार मैं भी इनका मुकाबला करूँ, इनके जितने व्यूज़, इनके जितने यहाँ पे स्टैंड करना है, इनके साथ जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाले अल्लाह की ज़ात है और मैंने अपनी फ़ैमिली के साथ बनाया और मैं बहुत अच्छे पॉज़िटिव वे में वीडियोज़ बनाती हूँ। प्रॉपर मेरा वीडियोज़ जो है वो बहुत अच्छी होती हैं, फ़ैमिली कंटेंट को लेके चलते हैं, फ़ैमिली को लेके चलते हैं और हम बनाते ही फ़ैमिलीज़ के लिए हैं कि आप एक अच्छे तरीके से एक पॉज़िटिव वे में बहुत अच्छी वीडियोज़ बना सकते हैं।
सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना चाहिए बस। फैंस की जानब से किस तरह की डिमांड्स आती हैं, किस तरह की वीडियोस वो ज्यादा पसंद करते हैं? हमारे जितने भी फैंस हैं उनको हम हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हैं और हम फनी वीडियोस बनाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि अगर कोई ट्रेंड ऐसा है जिसमें कोई सैड वीडियो ट्रेंड कर रही है और अगर हम वो बना दें तो वो हमें सबकी रिक्वेस्ट आ रही होती है कि खुदा के वास्ते आप ऐसी वीडियोस मत बनाया अगर आप हमें हंसते मुस्कुराते और फनी ही अच्छे लगते हैं तो हम फनी वीडियोस बनाते हैं उनके कहने पे। कभी कोई फैंस की जानब से कोई गिफ्ट, कोई चीज, कोई ऐसी नहीं आती, किसी ने कहा हो कि बताएं ड्रेस हम फलां चीज भेज रहे हैं, किसी ने कुछ कहा हो? ऐसा होता है कहते हैं लेकिन हमने अभी तक मैंने कोई गिफ्ट रिसीव नहीं किया अभी तक। मेकअप भी खुद अपनी जेब से खरीदते हैं? हाँ जी, सब कुछ खुद करते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, बड़े स्मार्ट हैं, क्या करते हैं इस हवाले से? केयर केयर करते हैं जो सब सब औरतों को करनी चाहिए, अपने बच्चों को, फैमिली को, उन सबको साथ रख के अपनी भी केयर करें, अपने बालों की, अपनी स्किन की, अपने आप को स्मार्ट रखें। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। महीने का कितने का मेकअप कितने का खरीदते हैं? मेकअप तो बहुत महँगा है, मेकअप तो बहुत महँगा कोई महीने का है। 2 लाख का खरीद लेते हैं? नहीं, अब मेकअप ऐसा होता है कि आप एक दफ़ा मेकअप ले लें तो आपका 4 मंथ्स 5 मंथ्स चल जाता है, तो तकरीबन लाख लग जाता है क्योंकि आपको होता है एक बेस जो है वो आजकल तो एक बेस 10 से 15,000 की है जो अच्छी वाली है। हमें सब आइडियाज़ देने वाले जो हैं वो अबू बकर हैं और वो कहते हैं कि यार इस तरह से बनाओ, ये वाला करैक्टर क्रिएट करो, इस तरह से, बल्कि वो हमारे साथ वो करैक्टर क्रिएट करा रहे होते हैं, मतलब हमारी हेल्प आउट कर रहे होते हैं और वीडियोज़ वही बनाते हैं, हम नहीं बनाते। ये आपकी वीडियोस काफी ट्रेंड पे रही हैं और खास तौर पे कुछ वीडियोस आपकी बहुत ट्रेंड पे गई हैं। पॉलिटिकल बच्चे गैर सियासी होते हैं, आपने पॉलिटिकल वीडियोस भी बनाए हैं, कैसा ख्याल आया इस तरह? गैर सियासी तो सिर्फ जानवर होते हैं। इमरान खान ने बच्चे बच्चे में शोर डाला हुआ है, तो भाई मुझे मेरे मम्मा पापा ने बताया कि किस बारे में अच्छी लगी, क्या होता है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, इसलिए बस मुझे बना है। अच्छा ये बताइए कि कोई कितना आप कमा कितना लेते हैं टिकटॉक से? कुछ पैसे भी आते होंगे? नहीं, नहीं, अर्निंग कुछ भी नहीं है। हमने ना तो अर्निंग के लिए सोशल मीडिया को जॉइन किया था और ना ही अभी कोई अर्निंग हमारी है। और वैसे इंस्टा पे कोलैबोरेशन वगैरह आ जाती हैं, डीएम वगैरह आ जाते हैं और इंस्टा पे आते हैं, अभी टिकटॉक पे ऐसा नहीं है। कहीं कोई प्रमोशन वगैरह पे भी जाते होंगे, हाँ, वहाँ पे कितने पैसे लेते हैं किसी प्रमोशन के? नहीं, मैं प्रमोशन के लिए कहीं नहीं जाती और मैं सिर्फ घर पे अगर मुझे कोई पैकेज आ जाए प्रमोशन के लिए या कोई रिव्यू के लिए, तो वो भी अगर मुझे अच्छा लगे कि अच्छी प्रोडक्ट्स हैं तो मैं रिव्यू दे देती हूँ। पैसों के लिए नहीं करती। यानी कि आप अगर किसी चीज का रिव्यू करते हैं तो वो बगैर पैसों के? जी, जी, पैसों के बगैर ऐसा कुछ नहीं है, पैसों के लिए कुछ नहीं करना। तो क्या मोटिव क्या है, क्या कितना आगे हर बंदे की एक होती है यार, मैं इतने मेरे फॉलोवर हो जाएं, इतना मैं वीडियोस मेरी स्ट्रेंथ में चला जाए, कुछ ना कुछ तो हो रखा हो। अभी तो मेरे 7 लाख हो गए हुए हैं, होने वाले हैं तकरीबन, तो हमारा अभी फर्स्ट टारगेट तो ये है कि हमारे 1 मिलियन हो जाए टिकटॉक पे और इंस्टा पे भी 1 मिलियन हो जाए, फिर उसके बाद सोचेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में। यानी कि मास्टर किया हुआ है और सोशल मीडिया के ऊपर आप बड़े फेमस हैं, कभी ख्याल नहीं आया कि इसी को कोई सीढ़ी बनाते हुए कुछ ऐसा अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लिया जाए या कुछ बिग पर्सनैलिटी? हमने देखा है कुछ ऐसे लोगों को जो टिकटॉक पे आए, फिर वो आगे बड़ी स्क्रीन पे भी उन लोगों ने एंट्रीज मारी, कोई ऐसा है प्लान? अब मुझे शौक है फैशन डिजाइनिंग का, तो मेरा कोशिश ये है कि अगर मैं मतलब ऑनवर्ड इंशाल्लाह इन फ्यूचर हो सकता है कोई ब्रांड वगैरह का कुछ करूं इंशाल्लाह। यानी कि कहीं हमने देखे हैं जैसे जन्नत मिर्जा को देखा, वो बड़ी स्क्रीन पे आई, कभी कोई ऐसा दिल में नहीं ख्वाहिश पैदा हुई नहीं, कि नहीं, बड़ी ऐसा स्क्रीन पे भी काम किया जाए? नहीं, कोई प्लान नहीं है और ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। दोस्तों के साथ बैठे हैं, मजाक तो करते होंगे, वो हाँ, टिकटॉकर आ गए? जी माशाल्लाह सब जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत सारी फ्रेंड्स कहती हैं कि यार माशाल्लाह तुम तो बहुत कामयाब हो गई हो। अभी मेरी एक पुरानी फ्रेंड है, उसका मुझे मैसेज आया कि तुम्हारा मैंने इंटरव्यू देखा है, उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं थी। तो उसने भी मुझे कहा कि यार माशाल्लाह तुम तो बहुत कामयाब हो गई। तो सब खुश होते हैं, एन्जॉय करते हैं, वो प्राउड भी फील करते हैं कि उनकी फ्रेंड जो है वो माशाल्लाह। घर में डोमिनेंट कौन है, आप हैं या हस्बैंड है? देखिए मेरे ख्याल में मर्द को डोमिनेंट होना चाहिए और अबू बकर हैं और उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है, उनकी मर्जी के मुताबिक ही घर चलता है और मर्द को होना चाहिए डोमिनेंट। जैसे आप बताएं घर में मम्मा पावरफुल है या पापा पावरफुल है? पापा पावरफुल है, सच है? आप बताएं आप क्या कहते हैं? बाबा
बाबा पावरफुल है, तमाम अख्तियारात के मालिक वो है। मामा के पास कोई अख्तियारात नहीं है। ऐसे नहीं ही नहीं माशाल्लाह ऐसे नहीं होता, इख्तियारात दोनों के पास होते हैं, लेकिन ये कि अबू बकर से हर चीज का मशवरा किया जाता है, हर चीज उनसे पूछी जाती है और उसके बाद ही कुछ होता है। जो भी करना है वो उनसे पूछ के करना होता है हमें। अच्छा, जब आपस में कभी किसी बात पे कोई नोक झोंक हो जाए तो फिर मनाता कौन है दोनों में से? दोनों मना लेते हैं, दोनों मना दोनों लेते हैं। मना लेते हैं, फौरन मना लेते हैं और लड़ाई को ज्यादा लंबा नहीं होने देते हैं। क्या वजह है कि कैसे ये क्यों है? देखिए मेरे ख्याल में मियाँ बीवी के रिश्ते में अना नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे अना आ जाती है वहां रिश्ता हो जाता है खराब, कि यार नहीं मैं इसकी गलती है, नहीं इसकी गलती है। यार अगर आप उसको खत्म कर दें बात को और फौरन उसको अपोलोजाइज कर ले, तो मेरे ख्याल में रिलेशन में मोहब्बत ज्यादा बढ़ती है, ना कि मसले बढ़े। कभी ये नहीं मैं हस्बैंड को कहा मैं थोड़ी वीडियो बना के दिला देनी जे माफी मांग लो वो? नहीं नहीं ऐसा कभी कभी भी नहीं, ऐसा कभी ऐसा भी नहीं नहीं करते? ऐसा कभी सोचा भी नहीं है। जो मेरे हस्बैंड है उनका एहतराम जो है वो कभी भी। अच्छा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दीजिए इजाज़त।